all my dear students, this is part 4 of composition of matter 8 science and technology. ठीक है, तो हम लास्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे थे classification of matter. So let me give you a brief explanation or a tree diagram of classification of matter. तो जो मैटर होता है, मैटर मतलब क्या? एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम, ऑल सच थिंग्स आर कॉल्ड एज मैटर. मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीकों से किया जाता है. उसमें पहला तरीका होता है बेस्ड ऑन स्टेट, ठीक है, और दूसरा तरीका होता है बेस्ड ऑन कंपोजिशन. तो ये दो लॉजिक के बेसिस पे हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं. तो दीज आर द टू मेथड्स बाय विच मैटर इज क्लासिफाइड. तो बेस्ड ऑन स्टेट इसके तीन क्लासिफिकेशन थे जो हमने लेक्चर नंबर 1 में देखे, दैट आर सॉलिड, देन लिक्विड एंड गैस. तो इन तीन टाइप में हमने बेस्ड ऑन स्टेट उसको क्लासिफाई किया था. बेस्ड ऑन कंपोजिशन इसके तीन टाइप थे. कौन कौन से? एक था एलिमेंट, ठीक है, जो कि एक इंडिविजुअल होता है एलिमेंट. दूसरा होता है कंपाउंड, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं केमिकली, दैट गिव्स कंपाउंड. और तीसरा होता है मिक्सचर. तीसरा क्या होता है? मिक्सचर. Then further we have classified element also. So elements are classified into three categories, and what that categories are: metal, non-metal and metalloid. ये भी हमने डिटेल में देखा है, मेटालॉइड, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड. उसके बाद हमने कंपाउंड पढ़ा. कंपाउंड को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया हमने? तीन कैटेगरी में. कौन कौन से? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और कॉम्प्लेक्स. ओके, कंपाउंड को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया. लास्ट लेक्चर में हमने देखा ये ऑर्गेनिक मतलब जिसको बर्न करने के बाद ब्लैक रेसिड्यू रहता है, दैट इज ऑर्गेनिक. और दूसरा टाइप होता है इनऑर्गेनिक मतलब जो बर्न करने के बाद डिकम्पोज तो होते हैं लेकिन ब्लैक रेसिड्यू नहीं बचता. उसके बाद कॉम्प्लेक्स, जिनका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे कि क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, ये सारे. ओके, अब आ जाते हैं मिक्सचर पर. मिक्सचर भी हमने आज मिक्सचर देखेंगे, मिक्सचर के टाइप देखेंगे. तो मिक्सचर के दो टाइप होते हैं. मिक्सचर क्या होता है हमने ऑलरेडी देखा है. मिक्सचर क्या होता है हम देख चुके हैं. मिक्सचर मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड एलिमेंट कुछ भी एक दूसरे के अंदर ऐड होते हैं लेकिन केमिकली रिएक्ट नहीं होते, उनको क्या बोला जाता है? मिक्सचर. तो मिक्सचर के दो टाइप होते हैं. एक होता है होमोजीनियस. अब ये होमोजीनियस वर्ड आया बायोलॉजी से. होमोजीनियस मतलब एक जैसा. और एक होता है, इसका दूसरा टाइप होता है हेटेरोजीनियस. क्या? हेटेरोजीनियस. अब आगे अगर बढ़ेंगे आप, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस तो अभी क्लियर करेंगे हम. और होमोजीनियस में हमें सॉल्यूशन पढ़ना है. क्या पढ़ना है? सॉल्यूशन. ठीक है. अब ये सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं. एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट. देखेंगे, कोई टेंशन मत लेना. एक होता है सॉल्यूट. और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के दो टाइप होते हैं. एक होता है सस्पेंशन, देखेंगे यहाँ, टेंशन मत लेना, सस्पेंशन. और एक होता है कोलॉइड. एक होता है सस्पेंशन, एक होता है कोलॉइड्स. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट ट्री डायग्राम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. समझ रहे हो आप? दिस इज द कंप्लीट ट्री डायग्राम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ओके, तो सिंपल से समझना और याद रखना. मैटर को दो बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया. बेस्ड ऑन स्टेट, सिंपल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. डिटेल है उसका लेक्चर नंबर 1 में. उसके बाद बेस्ड ऑन कंपोजिशन तीन टाइप है एलिमेंट, जो एक इंडिविजुअल होता है. कंपाउंड जब दो इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्ड बनाते हैं. मिक्सचर दोनों नजदीक तो आएंगे लेकिन बॉन्ड नहीं बनाएंगे. एलिमेंट के तीन टाइप, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड. कंपाउंड के तीन टाइप, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड कॉम्प्लेक्स. मिक्सचर के दो टाइप, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस. तो पहले हम मिक्सचर के टाइप क्लियर करते हैं. मिक्सचर के टाइप क्लियर करने से पहले एक चीज समझ लो, अगर दो कंपाउंड एक दूसरे के सिर्फ प्रेजेंस में है लेकिन केमिकली रिएक्ट होंगे क्या? नहीं. तो सिर्फ है, नजदीक है, जिनको सेपरेट करना भी बहुत आसान है, तो ऐसे को बोलेंगे मिक्सचर. अब ये मिक्सचर दो टाइप के होते हैं. मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं. तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर. ठीक है, तो आज का पहले पॉइंट का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मिक्सचर. तो ये जो टाइप ऑफ मिक्सचर डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा फेज के बेसिस पे. तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि फेज क्या होता है. फेज मतलब मैटर का ऐसा पार्ट जिसमें उसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है. कंपोजिशन से बिल्कुल टेंशन मत लेना. सिंपल एग्जांपल, पानी है तो पानी के कॉम्पोजिशन कौन से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उसके घटक जिससे वो बना है दैट इज कॉल्ड एज उसका कॉम्पोजिशन. जैसे कि आप ग्लूकोज ले लो, C6
H12O6, तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है, 3 है, एक तो कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, तो उसके घटक, ठीक है ना। तो मैटर का ऐसा पार्ट ऑफ मैटर विथ यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड एज फेज, उसको क्या बोलेंगे, फेज। तो पहले आप फेज को रियलाइज करो, तभी आपको ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस अच्छे से समझ आएगा। तो फेज क्या होता है, बेसिकली फेज इज अ पार्ट ऑफ मैटर विथ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जितने मैटर के पार्ट में कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा उसको क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। अब होमोजीनियस, होमो मतलब एक जैसा, होमोजीनियस मतलब एक जैसा, अगर एक जैसा फेज होगा तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, और अलग अलग फेज होगा, अलग अलग फेज होगा तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि होमोजीनियस मतलब क्या, सपोज मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसमें वाटर डाला, पानी, अब इस पानी में मैंने शुगर ऐड किया और उसको अच्छे से स्टीर करके सारा शुगर इसमें यूनिफॉर्मली डिसॉल्व कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, रैंडमली दो इक्वल पोर्शन सेलेक्ट करूंगा, ये एक पोर्शन और इतने ही साइज का दूसरा पोर्शन। तो अगर इसको उठाऊंगा मैं जूम करूंगा, इसको उठाऊंगा मैं जूम करूंगा, दोनों को स्टडी करूंगा तो दोनों एक जैसे आने चाहिए। अगर एक जैसे आ रहा है तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे उसको, होमोजीनियस मिक्सचर। तो दोनों का कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, तो दोनों की फेज यूनिफॉर्म है, तो इसलिए ये क्या होगा, होमोजीनियस होगा। तो द मिक्सचर विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, एक जैसा है ना, ये पार्ट एक जैसा, एक पार्ट, सपोज थर्ड उठा लो, ये भी उठा लो, ये भी सेम आना चाहिए। ओके, तो द मिक्सचर विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड कंटेन ओनली वन फेज, जिसमें सिर्फ एक टाइप का फेज होगा। फेज क्या है हमने डिफाइन कर लिया, इसका कंपोजिशन सेम होगा, यूनिफॉर्म फेज is called homogeneous mixture, उसको क्या बोलेंगे, homogeneous mixture। फॉर एग्जांपल solution of blue vitriol and water, ब्लू विट्रॉल मतलब क्या होता है, CuSO4.H2O, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है इसलिए उसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, CuSO4.H2O, इसका सोल्यूशन होमोजीनियस है। उसके बाद सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, ये अच्छे से समझ आएगा आपको, शक्कर अगर पानी में डिसॉल्व हो गई पूरी तरह से तो कोई भी पार्ट उठा लो और कंपेयर करो, क्या होंगे, सेम होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट अबाउट हेट्रोजीनियस, इमेजिन करो एक कंटेनर है, इसमें पानी है और मैंने क्या किया, इसमें कुछ ऑयल डाला, तेल, तो सारा तेल तो डिसॉल्व नहीं होगा, तेल ऐसे इसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दो पार्ट सेलेक्ट किए, ये एक पार्ट उठाया मैंने, ये एक पार्ट उठाया, मैं कौन सा भी पार्ट उठा सकता हूं। अब इसको जूम किया तो इसमें ऑयल है, लेकिन इसमें ऑयल है ही नहीं, तो ये अलग हो गया, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। एंड सिलेक्शन ऑफ पोर्शन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, मस्ट डिपेंड्स ऑन यू, कहीं का भी ले सकते हो। अब आप बोलोगे सर मैं ये पार्ट लूंगा, ये तो यूनिफॉर्म आएगा, भाई मैं किधर का भी ले सकता हूं, यहाँ का लूंगा, तो हर जगह का सेम अगर आएगा तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। किसी एक भी जगह का अगर अलग हो गया तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। तो ऑयल मैंने अगर वाटर पे डाला तो वो ऑयल ऊपर ही रहेगा, वाटर नीचे रहेगा, बिकॉज ऑयल की डेंसिटी कम होती है, ऑयल हल्का होता है ना, तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। या फिर मैंने सैंड ऐड की, रेती डाली, तो रेती सारी बॉटम में जमा हो जाएगी, तो ये पार्ट में ही सिर्फ रेती मिलेगी, यहां पर रेती मिलेगी क्या, नहीं। तो ऐसे मिक्सचर क्या होंगे, हेट्रोजीनियस। क्या होंगे, हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या, व्हेन मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म, यहां पर यूनिफॉर्म था, यहां पर नॉट यूनिफॉर्म, थ्रू आउट एंड कंटेन मोर देन वन फेज मतलब कंपोजिशन अलग है ना, नीचे सारी रेती है, ऊपर कुछ भी नहीं है। ओके, इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल ऑयल प्लस वाटर का मिक्सचर, या फिर सैंड एंड वाटर का मिक्सचर। ठीक है, सो दिस इज द लॉजिक बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आगे पढ़ेंगे होमोजीनियस का सोल्यूशन के दो पार्ट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, और उसके आगे पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस के दो पार्ट, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। ठीक है, तो बने रहिए और ये स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिख लो। अब सॉल्यूशन के थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। ठीक है, देख लो, हेडिंग लगाओ, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, है, एक जैसा मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं, कॉल्ड अ सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। दो चीजों को आप जब मिक्स करोगे तो एक होमोजीनियस कुछ अंडर मैटर डेवलप होगा, उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। जैसे कि आपने पानी ले लिया, ओके, कंटेनर में वाटर ले लिया और इसमें साल्ट ऐड किया, साल्ट, नमक, तो सारा साल्ट इसमें पिघल गया, पिघलने के बाद सारा साल्ट यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऐसे। ठीक है, तो ये बना सॉल्यूशन, तो इसको बोलेंगे साल्ट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, साल्ट सॉल्यूशन। अब जब सॉल्यूशन बनता है तो वो होमोजीनियस होता है, इन द सेंस इसके कोई भी दो पार्ट आप उठाओगे तो इसका कंपोजिशन और इसका कंपोजिशन कैसे होगा, सेम होगा, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि देख लो, सॉल्यूशन के एग्जांपल सी वाटर,
सी वाटर मतलब समंदर का पानी। इसमें क्या होता है, पानी में नमक होते हैं, कई तरह के साल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ साल्ट्स आर डिसॉल्व इन इट। शुगर सायरप मतलब पानी ले लो, अंदर शक्कर ऐड करो, ये भी एक सोल्यूशन है। नमक का सायरप, नमक डाल दो पानी में, वो भी क्या होगा, एक टाइप का सोल्यूशन होगा। अब सोल्यूशन जो होता है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, टू कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। तो बेसिकली सोल्यूशन इज इक्वेशन इन विच देयर आर टू कंपोनेंट्स, one component which is present in large amount and one component which is present in small amount। तो दो component which is present in large amount, जैसे कि आप सपोज आप क्या कर रहे हो, आपको पानी में नमक डालना है, तो बेसिकली नॉर्मली आप क्या करोगे, पानी ज्यादा लोगे, नमक कम लोगे। तो पानी ज्यादा कंपोनेंट है, नमक कम कंपोनेंट है। नहीं सर मुझे नमक ज्यादा लेना है, ले भाई नमक भी ज्यादा ले सकता है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन पानी अगर ज्यादा लोगे आप, तो पानी इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, मतलब जो ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और जो कम है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। अब खुरापाती बच्चे क्या बोलेंगे, नहीं सर मैं नमक ज्यादा लूंगा, तो नमक को सॉल्वेंट बोल दे भाई, नमक को सॉल्वेंट बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ज्यादा है, कौन ज्यादा है आप पे डिपेंड करता है, तो जो ज्यादा कंपोनेंट है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। किसका, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन को क्या लिखने आता, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो जो ज्यादा है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, जो कम है उसको बोलेंगे सॉल्यूट, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। ठीक है, तो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब प्रमाण, जो ज्यादा प्रमाण में प्रेजेंट है इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। तो जो ज्यादा है सॉल्यूशन में, इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप देखो इक्वल नमक और इक्वल पानी डाले आपने, अभी ऐसे भी बोलेंगे आप, तो पानी को नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, नॉर्मली क्या होगा, एक ज्यादा एक कम होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट किसको बोलेंगे, the component of solution present in smaller proportion is called solute। तो जो कम प्रोपोर्शन में है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। ओके, अब 50-50 है समझो, नमक और पानी दोनों 50-50 है, तो आप किस में क्या डालोगे, 50 ग्राम पानी में 50 ग्राम नमक, तो नमक में पानी डालोगे या पानी में नमक, कॉमन सेंस है ना, पानी में नमक डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो जो अपने में दूसरे को डिसॉल्व कर लेगा दैट इज सॉल्वेंट, और जो खुद डिसॉल्व होगा दैट इज सॉल्यूट। तो नमक पिघलेगा या पानी पिघलेगा, नमक पिघलेगा ना। तो 50 वाली सिचुएशन बता रहा हूं मैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मैंने इतना पानी लिया, इतना ही नमक लिया, तो कैसे डिसाइड करूं कौन सा सॉल्वेंट कौन सा सॉल्यूट। तो नमक पानी में पिघलेगा या पानी नमक में पिघलेगा, ऑब्वियसली नमक पानी में पिघलेगा। तो जो पिघल रहा है दैट इज सॉल्यूट, और जो पिघला रहा है दैट इज सॉल्वेंट। ऐसे डिसाइड कर सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो जो ज्यादा है उसको सॉल्वेंट, जो कम है उसको सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है, अब ये टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन में क्या होता है, आयोडीन प्लस अल्कोहल होता है, आयोडीन प्लस अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल ज्यादा होता है इसलिए ये होगा सॉल्वेंट, और आयोडीन कम होता है इसलिए ये होगा सॉल्यूट। क्या होगा, सॉल्यूट। अब सी वाटर, सी वाटर में क्या होगा, साल्ट होंगे अलग अलग, और वाटर होगा। ज्यादा क्या होगा, पानी, तो पानी क्या होगा, सॉल्वेंट, और नमक क्या होगा, सॉल्यूट। सिंपल सी चीज है, जो ज्यादा है सॉल्वेंट, कम है सॉल्यूट। ठीक है, अब देख लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। सॉल्यूशन आपने बनाया तो सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉल्यूशन इज अ क्लियर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब अगर आप कांच में एक ग्लास कंटेनर में अगर आपने सॉल्यूशन डाल दिया नमक वाला, नमक और पानी का, तो क्लियर दिखेगा, नमक दिखेगा क्या आपको, नहीं दिखेगा। तो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शक है, आर पार आप उसके देख सकते हैं और क्लियर होगा वो। ठीक है, क्यों क्लियर होगा, बिकॉज पूरा नमक उसमें पिघल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इट पासेस थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर ले लो, फिल्टर पेपर मतलब इट इज काइंड ऑफ छन्नी, छन्नी के ऊपर आप वो डालोगे तो छन्नी में से पूरे चले जाएंगे, वो नमक भी चले जाएगा अंदर से, पानी भी चला जाएगा। तो हम सेपरेट कर सकते हैं क्या उसको, नहीं। तो फिल्टर पेपर से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आईज। तो एम्प्टी आईज से हम पार्टिकल को नहीं देख सकते। फिर कौन से आईज से देख सकते हो सर, अंडर माइक्रोस्कोप आपको दिखेंगे, लेकिन नेक्ड आईज से, दूर से ऑब्जर्वेशन से, ऑन रफ आइडिया आपको अंदर के पार्टिकल ऑब्जर्व नहीं होंगे, वो नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद लाइट कैन इजीली पास थ्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से लाइट आराम से जा सकती है विदाउट स्कैटरिंग। अब ये स्कैटरिंग क्या होता है सर, देखो लाइट में एक एबिलिटी होती है, जब भी लाइट किसी छोटे से पार्टिकल पे गिरती है तो वहां से स्प्रेड हो जाती है। ऐसे स्प्रेड होने के प्रोसेस को बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, और इसमें हमने जो सॉल्यूट ऐड किया उसके पार्टिकल इतने बारीक बारीक अंदर पिघल गए कि भाई अगर आप इसमें लाइट भी डालोगे
लाइट भी डालोगे तो ये लाइट को ये पार्टिकल विजिबल नहीं होंगे, मतलब ये पार्टिकल लाइट को अड़ाएंगे नहीं, उसका ऑब्स्ट्रक्शन का काम नहीं करेंगे। अगर इसमें पार्टिकल बड़े होते थोड़े से तो ये लाइट इसमें गिर के स्कैटर हो जाता। तो लाइट स्कैटर हो रही है क्या, फैल रही है क्या, फैलना, लाइट किसी पार्टिकल पे गिरने के बाद फैलने के लाइट की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। लेकिन इसमें इतने बड़े पार्टिकल नहीं होते कि लाइट को स्कैटर कर सके। तो ये ऐसा क्यों बोल रहा है वो कि भाई पार्टिकल इतने छोटे हो जाएंगे कि सारा अंदर यूनिफॉर्मनेस आ जाएगा। ओके, यूनिफॉर्मनेस आ जाएगा, होमोजीनियसनेस आ जाएगा। ओके, उसके बाद सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। स्कैटरिंग का कांसेप्ट समझ आया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लाइट में एक एबिलिटी होती है, जब एक पार्टिकल पे लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट, ये जो लाइट होती है, लाइट रे इंसिडेंट होता है, तो यहां से ये फैल जाता है, उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। कभी आपने स्केल पे लाइट डाली तो 7 कलर जनरेट होते हैं, दैट काइंड ऑफ फिनोमिनन दैट इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग। आगे पढ़ोगे आप डिटेल में। तो सोल्यूशन में से अगर लाइट पास करोगे तो स्कैटरिंग नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है कि जब आप सोल्यूशन में से लाइट पास करोगे तो उसमें के पार्टिकल इनविजिबल, मतलब ऑलमोस्ट नहीं होंगे। ओके, सब पिघल जाएंगे अंदर। ओके, अब ये जो विनेगार होता है, विनेगार में एसिटिक एसिड प्लस वाटर का सॉल्यूशन होता है। एसिटिक एसिड प्लस वाटर का सॉल्यूशन होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना, CH3COOH। अब ये एसिड, ये भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है। सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। ये सॉल्यूट होगा, ये दिस इज सॉल्यूट लेस अमाउंट में, और ये सॉल्वेंट होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा। तो लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। ओके, अब आगे बढ़ोगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट मतलब जो सॉल्यूट है वो H2SO4 होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और सॉल्वेंट वाटर होगा। सॉल्वेंट क्या होगा इसमें, वाटर होगा। ओके, ये सॉल्वेंट होगा। तो ये भी कौन से टाइप का है, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। डिपेंड ऑन द फेज, आप सॉल्यूट कौन सा फेज में ले रहे हैं और सॉल्वेंट कौन से फेज में ले रहे हो, इस पे 7-8 टाइप के सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो विनेगार कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, लिक्विड इन लिक्विड। क्यों, इसका जो सॉल्यूट है एसिटिक एसिड वो भी लिक्विड है, और जो सॉल्वेंट है वाटर वो भी लिक्विड है। तो ये लिक्विड इन लिक्विड टाइप का है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डालो, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये पानी, सल्फ्यूरिक एसिड पानी, पानी ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा बिकॉज डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट मतलब वीक, तो पानी ज्यादा होगा उसमें। तो ये सॉल्वेंट, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्यूट। तो ये लिक्विड, ये लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। अब ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में कॉपर होगा और टीन होगा, कॉपर होगा और टीन होगा। कॉपर भी सॉलिड, टीन भी सॉलिड, इसको एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय क्या होता है, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड इन सॉलिड। तो इसमें सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। ये सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्यूट होगा, ये सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्यूट होगा। जैसे ही ब्रास, ब्रास भी एक एलॉय है, कॉपर और जिंक से बनता है, कॉपर और जिंक से बनता है। तो ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। तो ये कौन से टाइप का है, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। स्टेनलेस स्टील आयरन प्लस कार्बन का होता है। आयरन इसमें सॉल्वेंट होता है, आयरन सॉल्वेंट होता है, और कार्बन बहुत कम प्रोपोर्शन में होता है, कार्बन सॉल्यूट होता है। तो दोनों भी सॉलिड है। तो ये कौन से टाइप का हुआ, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। एयर, एयर अलग अलग गैस का मिक्सचर है, हर तरह के गैस है इसमें, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑर्गन है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इट इज गैस इन गैस, गैस इन गैस टाइप का सॉल्यूशन है, गैस इन गैस टाइप का सॉल्यूशन है। उसके बाद क्लोरीनेटेड वाटर, तो वाटर प्लस क्लोरीन, वाटर प्लस क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या होगा, कम होगा, ये सॉल्यूट होगा, और क्लोरीन क्या है, गैस है। अब वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा, ये सॉल्वेंट होगा। ओके, तो गैस इन सॉल्वेंट, गैस इन सॉल्वेंट ये टाइप होगा इसका, गैस इन सॉरी गैस इन लिक्विड ये टाइप होगा इसका। और क्लोरीन गैस है, ये सॉल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के आपके क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर के टाइप पढ़ते हैं, आराम से समझना, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। सपोज 3 कंटेनर है, कंटेनर नंबर 1, कंटेनर नंबर 2, कंटेनर नंबर 3। इसमें मिल्क है, दूध, इसमें वाटर प्लस साल्ट है, और इसमें वाटर प्लस सैंड है। ठीक है, वाटर प्लस सैंड है। ओके, इसमें वाटर प्लस सैंड है। तो क्या करेंगे, चलो ठीक है, आपको मैं बताऊंगा। ये वाटर है, ये वाटर ब्लैक वाला वाटर है, ये ब्लैक वाला वाटर है। अब इसमें मिल्क है ना, मिल्क में क्या होगा, अलग अलग तरह के कंपोनेंट, लैक्टोज, उसके बाद वाटर, ठीक है, अलग अलग तरह के कंपोनेंट होंगे, अलग अलग तरह के कंपोनेंट इसमें रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज द मिल्क, ये मिल्क है, अलग अलग तरह के इसमें कंपोनेंट है। ओके,
उसमें फैट आएगा, अलग अलग कंपोनेंट से ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ये होगा मिल्क हमारा। अब सैंड में क्या होगा, वाटर होगा, और अगर आपने इसमें सैंड डाली, वाटर प्लस सैंड, तो पूरी सैंड नीचे जमा हो जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है, होगा ये ऐसे जमा हो जाएगी। और वाटर प्लस साल्ट, साल्ट का क्या नाटक रहेगा देख लो, साल्ट क्या करेगा, इसमें पिघल जाएगा और सारे जगह ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली, डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली, ठीक है। पहला डिफरेंस तो ये समझो कि ये सैंड में, सॉरी वाटर में सैंड सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड है, दिख रही है ना हमें, तो इसको बोलेंगे सस्पेंशन, इसको बोलेंगे सस्पेंशन। अब मिल्क और वाटर, वाटर प्लस साल्ट, ये दोनों कंटेनर में से हमें डिसाइड करना है कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा कोलॉइड है। तो नेक्ड आई से आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपको क्या करना होगा, लाइट की एक प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, लाइट, ओके। तो लाइट में एक एबिलिटी होती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती है, इसको बोलते हैं रे, आराम आराम से समझो, रे। बहुत सारे रेज होंगे तो इसको बोलेंगे बीम, इसको क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट, क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। अब ये जब बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी और पार्टिकल पे गिरेगी, किसी पार्टिकल पे गिरेगी, ठीक है। अब ये बीम ऑफ लाइट जा रही है, बीम ऑफ लाइट जा रही है, बीम ऑफ लाइट जा रही है, और पार्टिकल पे गिरेगी, और पार्टिकल का साइज अच्छा खासा बड़ा होगा, अच्छा खासा बड़ा होगा, मतलब नेक्ड आई से तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन होगा अच्छा खासा बड़ा होगा, लेकिन नेक्ड आई से दिखेगा क्या वो साइज, नहीं। तो ऐसे पार्टिकल पे अगर लाइट गिरेगी तो ऐसे फैल जाएगी, इधर चले जाएगी, इधर चले जाएगी, ऐसे फैल जाएगी। इस फैलने को, लाइट के फैलने को बोलते हैं स्कैटरिंग, क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। अब पार्टिकल का साइज अगर बहुत स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल होगा, तो लाइट सीधे सीधे चले जाएगी, स्कैटर होगी क्या, नहीं। तो अगर स्कैटरिंग नहीं हो रही, लाइट डाल के देखो स्कैटरिंग नहीं हो रही है, तो पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। अब जब मैंने इस पे लाइट डाली, इस पे लाइट डाली, तो स्कैटर नहीं हुई, सीधे सीधे आगे चले गई, तो मुझे क्या पता लगा, इसमें जो पार्टिकल है वो बहुत छोटे हैं। लेकिन जब मैंने मिल्क पे लाइट डाली तो लाइट स्कैटर हुई, स्कैटर होके लाइट ऐसे फैल गई, आर पार गई क्या, नहीं, ऐसे स्कैटर हो गई लाइट। तो लाइट स्कैटर हुई, मतलब इसके पार्टिकल का साइज बड़ा बड़ा है। तो अगर पार्टिकल का साइज नेक्ड आई से दिख नहीं रहा, लेकिन लाइट स्कैटर हो रही है, तो उसको बोलेंगे कोलॉइड, उसको क्या बोलेंगे, कोलॉइड। और पार्टिकल नेक्ड आई से दिख रहे हैं, अच्छे खासे बड़े बड़े पार्टिकल है, तो उसको बोलेंगे सस्पेंशन, सस्पेंशन, क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। और ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, यही लॉजिक है, ठीक है। तो चलो इसी लॉजिक को डिटेल में समझते हैं। क्या बोल रहा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब इसमें मोर देन वन फेजेस होंगे, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, कोलॉइड, पहले वाला कोलॉइड, कौन सा था कोलॉइड, ये मिल्क, ब्लड, पार्टिकल का साइज छोटा है, हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, यूनिफॉर्म है क्या, नहीं। देखो ये उठा लो, ग्रीन वाले ज्यादा आए, ये उठा लो, रेड वाले ज्यादा आए, ठीक है। मतलब मिल्क में लैक्टोज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है क्या, नहीं, ओके। तो कोलॉइड किसको बोलेंगे, अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, मिल्क, ब्लड, अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर इन विच, जिसमें पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज। इसमें पार्टिकल दिख रहे थे क्या, नहीं। इसमें भी पार्टिकल दिख रहे थे क्या, नहीं। तो हमें आइडेंटिफाई करना था कि ये दोनों में से सॉल्यूशन कौन सा है और कोलॉइड कौन सा है। तो हमने क्या करे, लाइट डाले, तो वाटर प्लस साल्ट में से लाइट आर पार चली गई, मतलब इसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं, पार्टिकल बहुत छोटे हैं, लेकिन इसके पार्टिकल बड़े हैं, लेकिन नेक्ड आई से दिख रहे हैं क्या, नहीं। लेकिन लाइट स्कैटर हुई, मतलब इससे इसके पार्टिकल बड़े साइज के हैं, ओके। नेक्ड आई से तो नहीं दिख रहे, कॉल्ड कोलाइड, ओके। तो डायमीटर ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स आर 10 टू द पावर -5 मीटर। नेक्ड आई से तो नहीं दिखते, लेकिन अच्छे खासे बड़े होते हैं, लाइट को वो स्कैटर कर सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन में के पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर सकते हैं क्या, नहीं। तो ये जो है, ये है सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन, और ये है कोलॉइड। तो एक चीज याद रखो, कोलॉइड और सॉल्यूशन में एक ही फर्क है, दोनों के पार्टिकल के साइज नेक्ड आई से, खुली आंख से हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन जब लाइट डालोगे तो सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, लेकिन कोलॉइड लाइट को स्कैटर कर देगा, फैला देगा, ओके। तो इसका एग्जांपल मिल्क और ब्लड, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये कोलॉइड है। क्या है, कोलॉइड। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। पार्टिकल स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू द सॉल्यूशन, पार्टिकल स्प्रेड है, यूनिफॉर्मली है ना, मतलब इतने भी यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस एज कंपेयर टू सस्पेंशन, अब इसको बोलते हैं सस्पेंशन। अब ये तो सैंड तो दिख रहा है ना, देखो, तो इससे इसका साइज कैसा है, कम है, कैसा है, कम है। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आइज, भाई इसके भी पार्टिकल नेक्ड आइज से नहीं दिखते, सॉल्यूशन के भी नहीं दिखते। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हो, लाइट डाल के। जब लाइट डालोगे तो सॉल्यूशन में से लाइट आर पार चली जाएगी, आर पार चली जाएगी, लेकिन कोलॉइड पे लाइट डालोगे तो लाइट स्कैटर हो जाएगी,
ठीक है, तो इसके पार्टिकल दिख नहीं रहे, लेकिन कंपेरेटिवली सॉल्यूशन इसके पार्टिकल बड़े हैं, लेकिन दिखते नहीं। हाँ, तो पार्टिकल स्कैटर बीम ऑफ लाइट, यहां से पार्टिकल के लाइट की बीम मतलब क्या, बीम मतलब नंबर ऑफ रेज, नंबर ऑफ, इसको रे बोलेंगे, इसको बीम बोलेंगे। बहुत सारे रेज अगर आपने डाल दिया ऐसे, ये बीम ये रे, ये बीम ये रे, ये बीम ये रे, एक होगा तो रे ये बीम, ये रे ये बीम, बीम जब गिरेगी तो सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, इट अपीयर्स होमोजीनियस। अब मिल्क और ब्लड होमोजीनियस की तरह लगते हैं, लेकिन होते हैं क्या, नहीं, बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस लगते हैं परंतु ये हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, अब इसमें हेट्रोजीनियस का सेकंड टाइप सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब इसमें दो फेज होते हैं, दो फेज होते हैं। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड सॉलिड इज कॉल्ड सस्पेंशन। इसको क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। जैसे कि आपने क्या किया, पानी में रेत डाल दी, वाटर प्लस सैंड। ठीक है, तो द डायमीटर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन सस्पेंशन इज लार्जर देन 10 टू द पावर -4 मीटर, मतलब अच्छे खासे बड़े होंगे, अच्छे खासे बड़े होंगे। सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर। ओके, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से देख लो। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइड एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब लटका देना अंदर। ओके, सस्पेंड करते हैं ना जॉब से, उसको लटका देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, रिमेन सस्पेंडेड। तो रेती पानी में पिघल गई क्या, नहीं, सस्पेंडेड है अंदर। ओके, लिक्विड एंड सॉलिड फेज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। अब ये रेती प्लस पानी आप फिल्टर पे डाल दो, छन्नी पे डाल दो, पानी नीचे चला जाएगा, रेती ऊपर रह जाएगी, इसको सेपरेट कर सकते हो। पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेकेड आइज। कांच में पानी, पानी में रेत डालो, रेत दिखेगी ना हमें, नेकेड आइज से दिखेगी। लाइट इज स्कैटर बाय पार्टिकल। अब इसमें स्कैटर हो रहा है, इसमें तो पार्टिकल इतने बड़े बड़े हैं, इसमें भी लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। ये कौन से नेचर का होगा, हेट्रोजीनियस नेचर का मिक्सचर होगा। ठीक है, चलो अब डिटेल क्लासिफिकेशन हमने कर दिया, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको परमानेंट हो जाए नॉलेज। ठीक है, देख लो, पहले मैं रिवाइज कर लूं। हमने मैटर को क्लासिफाई किया था। मैटर होता है एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम। इसको दो तरीकों से हमने क्लासिफाई किया था, एक तो बेस्ड ऑन स्टेट एंड बेस्ड ऑन कंपोजिशन, बेस्ड ऑन कंपोजिशन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन स्टेट, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। इसके तीन टाइप कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बराबर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब कंपोजिशन पर बेस्ड तीन टाइप होते हैं, एक होता है एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड एंड थर्ड वन इज मिक्सचर, बराबर, मिक्सचर। ठीक है, अब उसके बाद एलिमेंट के तीन कौन कौन से, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। क्या, मेटालॉइड, सारे डिटेल आपको पता है। ठीक है, मेटालॉइड। ओके, अब कंपाउंड के कितने, कंपाउंड के भी तीन, कौन कौन से, होमोजीनियस, सॉरी, कंपाउंड के भी तीन, कौन कौन से, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और कॉम्प्लेक्स। अब मिक्सचर के दो थे, कौन कौन से, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, बराबर, हेटेरोजीनियस। अब होमोजीनियस का एक स्पेशल टाइप था, दैट इज सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट, बराबर। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में देखी हमने, सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं मैं। ओके, और उसके बाद जो हेटेरोजीनियस है, हेटेरोजीनियस के दो टाइप थे, एक था सस्पेंशन जिसमें पार्टिकल का साइज सस्पेंडेड होता है, बहुत बड़ा होता है, और दूसरा होता है कोलॉइड। ओके, इतनी चीजें हमने डिटेल में देखी। सारी चीजों को अच्छे से समझो, अगर नहीं समझा है तो फिर से जाके वीडियोस को देखो और ये चीजें समझो, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। क्या होगा, ये एक्सरसाइज आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारा क्लासिफाई हमने कर दिया। अब ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले लेट मी गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, एंड दैट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग योर एलॉय। तो क्या बोल रहा है, ब्रॉस का जो एलॉय है, देख लो, समझो। ब्रॉस एक एलॉय होता है। क्या होता है, एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और मेटल विथ नॉन मेटल। तो इसमें क्या है, बोला कॉपर 70%, ये कॉपर और जिंक से बना हुआ है, आई थिंक कॉपर एंड जिंक। तो इसमें 70% कॉपर है और 30% जिंक है। 70% कॉपर है, 30% जिंक है। कॉपर कैसे होता है, सॉलिड,
जिंक कैसे होता है, सॉलिड। तो ये कौन सा एग्जांपल है, सॉलिड इन सॉलिड का, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन है ये। अब जो ज्यादा है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। तो कॉपर क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है, 70% है ना, और जो कम है जिंक वो क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट है। समझो आराम से। तो ब्रॉस एक सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन है, जिसके दो कंपोनेंट क्या है, कॉपर 70%, जिंक 30%। अब आप बोलोगे सर कॉपर सॉलिड जिंक सॉलिड दोनों कैसे मिलेंगे सर, तो इनको क्या किया जाता है, पहले गर्म किया जाता है, इसको भी दोनों को गर्म करके लिक्विड किया जाता है, लिक्विड करके दोनों को मिलाएंगे, फिर स्टीर करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, तो ऐसे वो पिघल जाएगा। ठीक है, तो ब्रॉस एक सॉलिड सॉल्यूशन है जिसमें 70% कॉपर होता है, 30% जिंक होता है। ये 70% होने की वजह से सॉल्वेंट, ये 30% होने की वजह से सॉल्यूट, और ये एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड का। ओके, तो अभी ये देखो, ये चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी, फटाफट करेंगे, नो टेंशन। गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच, हर एक का आपको 2-2 एग्जांपल देने हैं। ओके, अगर आप इसको आइडियली सॉल्व करना चाहते हो तो सिर्फ ये हेडिंग लिख लो, क्वेश्चंस लिख लो और खुद से आंसर ट्राई करो, उसके बाद आगे का वीडियो देखो। ठीक है, फेज 3 होते हैं सॉलिड। अब सॉलिड क्या, NaCl नमक, ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल मतलब CuSO4.H2O, ये ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है, इसकी स्टेट सॉलिड होती है, ये ब्लू कलर का होता है। ओके, सॉलिड स्टेट के 2 एग्जांपल, लिक्विड स्टेट के वाटर एंड अल्कोहल, बेस्ट एग्जांपल, वाटर लिक्विड, अल्कोहल लिक्विड, गैस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, NH3 मतलब क्या है, अमोनिया, उसका नाम क्या होता है, अमोनिया। अब होमोजीनियस मैटर मतलब एक जैसा होना चाहिए, ब्लू विट्रॉल सारा एक जैसा स्ट्रक्चर है उसका और सॉलिड स्टेट है इसकी। क्लोरीनेटेड वाटर मतलब क्लोरीन, पानी में क्लोरीन डालो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करो, होमोजीनियस मैटर। हेट्रोजीनियस मैटर, सैंड प्लस अल्कोहल, नहीं पिघलेगा ना, सैंड नीचे रहेगा, अल्कोहल ऊपर रहेगा। ब्लू विट्रॉल प्लस सैंड, ब्लू विट्रॉल में सैंड डालो, हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस रहेगा क्या, नहीं। अब होमोजीनियस मिक्सचर, NaCl प्लस वाटर, दोनों को मिला दो, अच्छे से पिघल जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा वो। एयर होमोजीनियस मिक्सचर है, गैसेस ऑफ अलग अलग गैसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ऑयल प्लस वाटर, मिलेगा ही नहीं, ऑयल ऊपर पानी नीचे। सोडियम प्लस आयरन, लोखंड, लोखंड में सोडियम नमक डालो, पिघलेगा क्या, नहीं पिघलेगा, नमक अलग रहेगा, लोखंड अलग रहेगा। सोल्यूशन, सी वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन। ब्लू विट्रॉल इन वाटर इज अनदर काइंड ऑफ सोल्यूशन, सिर्फ सोल्यूशन बोल रहा है। सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब जो पार्टिकल आपने ऐड किया वो पिघलना नहीं चाहिए, जैसे कि मडी वाटर, गंदा पानी होता ना बारिश गिरने पर, उसमें जो पार्टिकल होते, मिट्टी होती है, वो सस्पेंडेड होती है, हम उसको छान के सेपरेट कर सकते हैं। लाइमस्टोन इन वाटर, लाइमस्टोन का फॉर्मूला याद रखो, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन पानी में डिसॉल्व नहीं होता, लाइमस्टोन अगर पानी में डालोगे तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो ये क्या होगा, सस्पेंशन। ओके, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, नाम इसका कैल्शियम कार्बोनेट। कोलॉइड, कोलॉइड मतलब पार्टिकल के साइज इतना कम होते हैं कि नेकेड आइज से नहीं दिखते, लेकिन लाइट अगर डालोगे तो स्कैटर हो जाएंगे, इतने बड़े तो होते हैं। तो मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, प्रिंटेड इंक, ये सारे क्या एग्जांपल है, किसके, कोलॉइड के, किसके, कोलॉइड के। उसके बाद लिक्विड एलिमेंट, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन, ये लिक्विड होते हैं। गैस एलिमेंट, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये गैस एलिमेंट है। सॉलिड एलिमेंट, सिल्वर, आयरन, जिंक, ये सारे सॉलिड एलिमेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है या रेसिड्यू से डिसाइड करते हैं बर्न करके, C6H12O6, this is glucose, and urea is NH2-CO-NH2, यूरिया का फॉर्मूला याद रखो, आगे काम आएगा, NH2-CO-NH2, this is formula of यूरिया। कॉम्प्लेक्स हेमोग्लोबिन, उसका स्ट्रक्चर दिया है मैंने आपको। क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, प्लांट के अंदर होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक सोडा, सोडा, रस्ट, रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3.XH2O, इसमें कहीं पर भी कार्बन नहीं है। लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इसको बर्न करो, ब्लैक रेसिड्यू नहीं मिलेगा, कार्बन है फिर भी ये इनऑर्गेनिक है, बिकॉज बर्न करे तो ब्लैक रेसिड्यू नहीं मिलता। मेटालॉइड, 4 इलेक्ट्रॉन वाले, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सारे। हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, मिल्क हेटेरोजीनियस है, इंक हेटेरोजीनियस है, व्हीट फ्लोर इन वाटर, गेहूं का आटा पानी में डाल दो, हेटेरोजीनियस है। होमोजीनियस सॉल्यूशन, सोडा वाटर, सोडा वाटर ज्यादा खाना खाने के बाद पीते हो ना आप सोडा वाटर। अल्कोहल इन वाटर, होमोजीनियस, दारू में पानी मिलाती है ना, होमोजीनियस, पहचान नहीं जाता। ओके, पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन, एक चीज याद रखो, पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, पोटेशियम मैग्नीज ऑक्सीजन, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अभी 8th स्टैंडर्ड में आपने सिर्फ फॉर्मूले भी रट्टा मार लिए तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे 8th स्टैंडर्ड के। ये पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का, घबराना नहीं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला है HCl, वैसे थोड़े बड़े बड़े फॉर्मूले हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, के मैग्नीज Mn एक है, K अलग एलिमेंट, Mn अलग एलिमेंट, O अलग एलिमेंट, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, लिखो पोटेशियम पर मैग्नेट।
K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, 2 क्रोमियम, क्रोमियम 2 है तो डाइक्रोमेट। ठीक है, यहां पर इस लेक्चर को करते खत्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको 2 से 3 बार देखना, अच्छे से स्टडी करना। जल्दी मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगला लेक्चर माइट भी लास्ट होगा या और 2 लेक्चर बन जाएंगे। Please share the video and subscribe our channel Kota Pattern Science Wala. Thank you.